सेमेस्टर 5 इज द टफेस्ट सेमेस्टर। ठीक है ना, आप लोग जितना भी पढ़े हो सेमेस्टर वो उतना कुछ नहीं था, बीकॉम सेमेस्टर सब पे भारी है। 6 सेमेस्टर इवन इजी है बीकॉम सेमेस्टर 5 से, ठीक है ना। सो बीकॉम सेमेस्टर फिर 5 जो है वो टफेस्ट सेमेस्टर पहले से बता दे रहा हूँ। इसमें अगर तुम नहीं पढ़े ना, बाकी सब सेमेस्टर थोड़ा बहुत सजेशन वगैरह इधर उधर से पास हो गए तुम, मान लो, ऑब्वियसली सबका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, लेकिन इस सेमेस्टर में तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा। फ्री फोकट में तो इस सेमेस्टर में तो पास होने वाले नहीं हो, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, देन ही पास हो पाओगे। ठीक है ना, इसलिए पहले से वार्निंग दे रहा हूँ। और इसलिए अपना जो भी टाइम एटलीस्ट इस सेमेस्टर में मेहनत कर लो। बाकी किसमें किए नहीं पता, लेकिन इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं मेन्यू में क्या है। मेन्यू में सबसे पहले हम बताएंगे सब्जेक्ट्स क्या है आप लोग का, सब्जेक्ट का एनालिसिस और सिलेबस क्या है वो बताना है हमको। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि अभी अभी से आप लोग एनालाइज कर लो, हाँ हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इतने मार्क्स से आता है तो हम इसको वेटेज देंगे ज़्यादा, इतने इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये सब जरूरी पड़ता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता लगने से, राइट। अब बात करते हैं पीवाईक्यू पैटर्न, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है ना, उस हिसाब से आप लोग स्टार्टिंग से आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, और कौन सा बुक्स अच्छा होगा और क्या क्या ट्यूशंस आपको लेना चाहिए किस किस सब्जेक्ट का, वो बेटर बताएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है ऑडिट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, ये पूरा पूरी थ्योरी है, बाद में पता चलेगा आपको, डिटेल्स में बताएंगे। दूसरा आता है टैक्सेशन 2। ठीक है, तीसरा आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चौथा आता मैक्रो इकोनॉमिक्स और पांचवा आता है एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। ये पांचों पेपर ना आपका ऑनर्स के लिए, अगर आप जनरल में हो तो आपका सिर्फ पहला 3 पेपर होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन जनरल वाले। आपका सिर्फ ऑडिट है, टैक्स है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स जनरल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं ऑडिट एंड अश्योरेंस। ये पूरा पूरी आईएफएस जैसा है, पूरा पूरी थ्योरी, 5 मार्क्स 10 मार्क्स, इस ऐसे ऐसे करके थ्योरी आएगा। पूरा एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से 10 मार्क्स आपको पता है इंटरनल में मिलता है, 10 मार्क्स अटेंडेंस में मिलता है और 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। ठीक है, उसके अगर सेकंड सब्जेक्ट देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये पूरा पूरी प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं दिखा है हमको। हम पास्ट ईयर चेक किए, हमको थ्योरी तो कहीं दिखा नहीं। फिर मान लो कहीं आ भी गया तो 5 मार्क्स आ गया, उससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुमको मार्क्स लाना है 30-40 एटलीस्ट। ठीक है ना, 30 में 100 में तो 30 लाना ही पड़ेगा ना, ऐसी 80 में 24 लाओ, ठीक है पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी सिर्फ थ्योरी से तो काम चलने वाला नहीं है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्ट में आप टफर अकाउंटिंग आ गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट देखना होगा, अब वो पीएल वगैरह नहीं है। ठीक है, अब चलो देखो, ये भी 100 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का इंटरनल, 10 मार्क्स का अटेंडेंस और 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सेशन 2। इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग पढ़ते थे, इनकम टैक्स का कुछ एक्सटेंडेड है, जहाँ पे आप लोग टैक्स लायबिलिटी वगैरह वगैरह निकालना पड़ेगा, प्लस जीएसटी भी है आप लोग का। तो जीएसटी में थोड़ा थ्योरी है, इनकम टैक्स में भी थोड़ा थ्योरी, तो इसमें आपको थ्योरी मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा पोर्शन है, थ्योरी थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा ज्यादा 20-25 मार्क्स हार्डली थ्योरी रहेगा आप लोग का। ठीक है, 10 मार्क्स इंटरनल, 10 मार्क्स अटेंडेंस और 80 मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात कर, जो इतना तक जनरल का हो गया, मतलब जनरल ऑनर्स कॉमन था। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ ऑनर्स में आता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स, दोनों ही 50-50 मार्क्स करके है। भले ही ये एक सब्जेक्ट में कंबाइन है, लेकिन दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग को प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये एमसीक्यू नहीं है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, 5th सेमेस्टर में एमसीक्यू वाला जमाना गया, एक भी एमसीक्यू पेपर नहीं है। तो आपको तो करना ही पड़ेगा मेहनत, कोई तुक्काबाजी नहीं चलेगा अब तो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी आता है। एडवांस बिजनेस मैथ, एडवांस एडवांस जो आप लोग पढ़े वो नहीं, जो इनफैक्ट बहुत जन तो ये सब नाम भी नहीं सुनागा, जो जो चैप्टर्स है, डर लग जाएगा, ऐसा ऐसा चैप्टर्स है। जिन लोग का 11-12 मैथ्स था उन लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं, वो लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन जिसका नहीं था तो उसके लिए तो टफर है। ठीक है, दोनों 50-50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और हर एक का 50 मार्क्स में क्या रहता है आप लोगों को पता है, 5 मार्क्स इंटरनल, 5 मार्क्स अटेंडेंस और 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, ये बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस पे। तो ऑडिट एंड एश्योरेंस में ना सिलेबस देख लो, 10 मार्क्स पहला चैप्टर से है, 15 मार्क्स ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट टेक्निक्स वगैरह है। 10 मार्क्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर चौथा चैप्टर है वॉचिंग वेरिफिकेशन एवेल्युएशन, 10 मार्क्स। 15 मार्क्स है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट। ठीक है, और दो चैप्टर से 10 मार्क्स करके, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट एंड अदर ट्रस्ट एरियाज, 10 मार्क्स करके। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा सब्जेक्ट, जिसमें 2 मार्क्स पहला, 2 मार्क्स इंट्रोडक्शन, ये कौन ही पढ़ेगा, 2 मार्क्स का इंट्रोडक्शन, राइट। 6 मार्क्स का नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, 10 मार्क्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, 10 मार्क्स का कम्युनिटी मार्केट है और 12 मार्क्स का मनी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है।
ठीक है। एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स देखो 5 चैप्टर है, सब 8-8 मार्क्स करके है। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबको तो नया नया लग रहा होगा वर्ड्स, जो लोग 11 12 मैथ नहीं थे सबको ही नया लग रहा होगा। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इसमें मेरे ख्याल से हम भी, मेरा भी 11 12 मैथ था, तो मेरे को जहाँ तक पता है जो चैप्टर ये लास्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट चैप्टर फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, और लास्ट सेकंड लास्ट 2 चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स इज द इजीएस्ट, वो ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी दो में हमको थोड़ा लगता है कि मेरे को उतना समझ में नहीं आता था 11 12 में, तो आप लोग के लिए भी थोड़ा तो रहेगा। भले बीकॉम में उतना लेवल वाला नहीं आएगा 11 12 जैसा वाला लेवल, 11 12 का साइंस वाला मैथ तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ था, मे बी लेवल रहेगा लेकिन उतना भी हार्ड लेवल नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, 20 मार्क्स आता है शेयर एंड डिवेंचर से, 10 मार्क्स बायबैक एंड रिडम्पशन, 15 मार्क्स कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना, 10 मार्क्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और 10 मार्क्स वैल्यूएशन में आता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लास्ट चैप्टर है कंपनी मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन। मैं भी इसमें कुछ बहुत जन का हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स तो हम पढ़े ही नहीं है, इकोनॉमिक्स इतना डीप में नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब उतना पढ़ा है बट होता है ना कि बहुत साल हो गया, 1 1 1 1.5 साल तो हो गया ना बीकॉम का, तो उतना कुछ याद नहीं है, ठीक है। कंपनी मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन ये है। अब ऑडिट एंड अश्योरेंस की आप बात कर लेते हैं बुक, ठीक है, सबका सिलेबस बता दिया, बुक का बात कर लेते हैं। तो ऑडिट अश्योरेंस में 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हम सजेस्ट करेंगे, एस शांत पब्लिकेशन, टैक्समैन पब्लिकेशन और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, तीनों में से कोई भी एक पब्लिकेशन का ले सकते हो। टैक्सेशन 2 में भी 3 बुक सजेस्ट करेंगे, सी एच सेनगुप्ता, टैक्समैन, एबीएस पब्लिकेशन, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 बुक सजेस्ट करेंगे, जयदेव सारकर, एमसी ग्रो हिल पब्लिकेशन, एबीएस पब्लिकेशन। एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स में हम 3 बुक सजेस्ट करेंगे, एस एन दे द बेस्ट बुक, एस एन दे छाया प्रकाशनी, फिर जे चक्रवर्ती और एन के नाग एंड एस के नाग, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी 3 बुक सजेस्ट करेंगे, हानिफ मुखर्जी, एस ग्रेवाल एंड सहगल बाय टैक्समैन पब्लिकेशन, ठीक है। बुक्स का बारे में बता दी। अब बात करते हैं पीवाईक्यू, पीवाईक्यू भी देख लो कि एक्चुअल में क्या है पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आता है,